अपने मुर्शिद को, और मौलाना रूमी का एक जुमला बताता हूँ आपको। आप फरमाते हैं कि जो मुरीद अपने वली को, अपने मुर्शिद को अल्लाह का कामिल वली नहीं ना समझता, जिसको उसके अमल पर कोई गुमान हो, जिसके दिल के अंदर रत्ती रत्ती बराबर कोई गुमान आ जाए, करमा अली सरकार कहते ने ढिड च माड़ा या कोई वहम बढ़ जाए तो उनका रूहानी सिलसिले का तल्लक, फैज का तल्लक मुनकता हो जाता, भावें वो सारी उम्र टक्करा मारे। दिल भी साफ होना चाहिए। मौलाना रूम कहते हैं कि जब तक तुम अपने मुर्शिद को अल्लाह का कामिल वली नहीं मानते, तब तक तुम्हें विलायत नहीं मिल सकती, तब तक तुम्हें फैज नहीं मिल सकता। और मैं अपने वली को, अपने पीर को, अपने मुर्शिद को वली क्यों ना मानूं कि 2011 के अंदर ये आप में से 20 लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने देखा कि सखी सरवर का दरबार हो और मेरे मौला सखी की सखावत हो कि 35 साल से माजूर लड़की के सर के ऊपर वजद में हाथ मारे और वो फौड़ियां छोड़कर खड़ी हो जाए और 2 महीनों के अंदर वो कभी सोटी के साथ कभी दीवार के साथ हाथ डाल के चलना शुरू कर दे। मैं अपने मुर्शिद बाबा जी गुलजार को अल्लाह का वली क्यों ना मानूं कि सैयद बोदला अपनी बेटी को कंधों पर उठाए और ले आए, कहे बाबा गुलजार 6 महीने पहले मेरी बेटी की आंखें जाया हो गई चलते फिरते, और एक ही घंटे के अंदर अल्लाह की रहमत हो और उसी दिन वो अपनी बेटी को अपने कदमों पे चला कर लेके घर जाए, उसको आंखें मिल जाए। सैयद तालिब शाह चुंगी मजंग के खलीफे, नीला गुंबद, वहां पे उनकी रिहायश 80 साल उम्र के बुजुर्ग, वो आए पैदल भुनी की मोड़ से चलते हुए और एक रुक्का पेश करें एक नौजवान को जिसने धोती बांधी और अपनी कंधे पे उसने कई रखी हो और जमीनों से निकल के आ रहा हो। मुरीद कहें बाबा जी इत्थे ले आए हो ते ओ बाबे होरी कहन मैं भी भुल जांदा हुलिया वेख के जे साइयां विखा के ना कल्लिया हुंदा। वो रोजाना अपने मुर्शिद के दरबार पे जाके वहां पे इस्तिखारा करता कि मेरे जिस्म पर कोड़ चल गया हुआ, कहां से शिफा मिलेगी। वहां पे उसको इशारा मिलता है, उनके खलीफा तालिब शाह साहब मजंग वाले, उनके बेटे रुक्का लिख के देते हैं कि पीरो मुर्शद बाबा जी साईं गुलजार आपका मरीज अच्छा। वो तालिब शाह जो जारी जिंदगी में न पहले कभी मिले न अरब कभी मिले, कभी मुलाकात ही नहीं हुई, वो रूहानी तौर पर देख के रुक्का लिख के भेजे कि पीरो मुर्शद गुलजार ये बुलाओ इसको नजीर भूनिकी वाले को, यहाँ पे ललकार के बोलेगा कि मैं पास खड़ा हुआ था। मैंने ये वाकया सुना कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो रुक्का पेश किया और बाबा जी ने कहा ठीक है बता तेरा दर्द रुका है कि नहीं रुका, और उसका दर्द रुक गया और अगली जुमेरात तक उसके जिस्म का कोड़ का उसको शिफा मिली। मैं अपने पीर को अल्लाह का वली क्यों ना मानूं, किस लिए ना मानूं कि भाई मैं गौसे पाक की एक करामत पढ़ता हूं बाजातुल असरार के अंदर कि आपके पास एक शख्स आया, आपने उसने आपकी अर्ज की या गौसे पाक आपका फला मुरीद कई दिनों से बीमार है, उसका महीनों से बुखार नहीं उतरा। आप फरमाते हैं उसको बुखार नहीं है, जाओ उसके कान में जाके कहो कि भाई तुम्हें वक्त का गौस हुक्म देता है इसकी जान छोड़ दो, वो छोड़ देंगे और वो ठीक हो जाएगा। ये कहाँ है अब्दुल मजीद साजिद, खड़ा हो। ये 1 हफ्ता पहले की बात है कि तुम लड़की को लेके आओ, उसको सालों से किसी पीर से आराम ना आए, उसको साया उसका ना हट सके, और उसको लेके जाओ, उसको दोबारा दौरा पड़े और तुम फोन पे बात करो और मेरा मुर्शद फोन पे कहे कि मेरी फोन पे बात करवाओ, और सिर्फ इतना कहे कि तुसी सानू फिर जान दे हो, अपने आप इज्जत नाल छट जाओ, नहीं तो फिर सानू ते वाल आंदा ही है। वो वहीं पे बैठी फोन पे ठीक हो जाए। भाई वो 28 साल कोई बीमार जिसको न किसी पीर से मैं अपने वली की करामतें बताना शुरू करूं, बैठवाल वालों, गिरदो नवा वालों, यकीन करो मेरी किताब के सफे खत्म हो जाएंगे। तुम लोगों ने एक करामत का बवेला किया, मैं भी उस करामत को मानता हूं कि चौधरी का मुरीद आया और उसके साथ किसी ने खाना ना खाया तो तुम्हारे और मेरे पीर, उसने कहा कि आओ मियां शेर मोहम्मद साहब ने कि मैं गौस का मुलंग, मैं मोहम्मद का गुलाम तुम्हारे चौरी के गुलाम के साथ मिलकर बैठ के खाना खाता हूं, तुम इस करामत के ववेले करो। भाई मेरे पास वो करामतें हैं अपने वली की, और यहाँ पे किधर है चाचा बशीर जिसके आज बच्चों की शादी कर ली, वो बताए कि आपको क्या मर्ज था और लोग आपको किस लिए आपको ताने देते थे। मैंने सरकार सखी सरवर की वो 3 करामतें, कोड़े को शिफा, अंधे को आंखें और एक ना मर्द को मर्द बनाने वाली करामतें पड़ी भी हैं और अपने मुर्शिद के हाथ और निगाह से देखी भी है। तुम्हें शक होगा, मुझे शक नहीं है। ये ठाठे मारता हुआ जुलूस ये इसलिए नहीं आता कि जिधर भी साईं गुलजार के
ادھر اسلم بھاگا ہوا آیا، ادھر منیر آیا، ادھر انور آیا، ادھر عمر حیات آیا، یہ وہاں پہ پیدل دوڑتے پھرے اور ہاتھ آگے پھیلاتے پھرے. یہ تو میں نے کچھ بھی نہیں بتایا آپ کو، میں نے تو آپ کو یہ بتایا ہی نہیں کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے. میں بھی مانتا ہوں کہ مجھ جیسے کے لیے ایک تجلی برداشت نہ ہو. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے مرشد نے پورے 20 منٹ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانکیں دبائی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور صرف یہی نہیں دیکھا، مجھے میرے مولا نے، میں دیکھتا ہوں حکم ہوتا ہے کہ آؤ میری گود میں سر رکھو، بات گول مٹول کر رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے نظر نہیں آتے، میں نور محسوس کرتا ہوں. وہ مجھے حکم ہوتا ہے کہ میری گود میں سر رکھو، بات میں نے گول کر دی ہے، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. اور جب میں نے سر اٹھایا تو میں دیکھتا ہوں اپنے مرشد کا چہرہ دیکھتا ہوں. اس دن میں 1000 بندے کی تعداد کے اندر میں اپنے مرشد کی جھولی کے اندر سر رکھ کے میں مرید ہو گیا تھا. اور 4000 بندے کا مجمع تھا. اس سے پہلے میں دعائیں کرتا تھا، یا اللہ مجھے کوئی ولی عطا فرما، کوئی ولی عطا فرما، کوئی ولی عطا فرما. اللہ کے بندو، میں ابھی کچھ بھی نہیں بیان کیا. یہ میری محبت ہے، تمہارے لیے کوئی دعوت نہیں ہے. جس کو لگے وہ مانے. اپنے اپنے پیر کو اللہ کا ولی لازمی ماننا، وگرنہ فیض نہیں ملے گا. مجھے میرے مولا سے، مولا علی سے فیض جو ملا وہ میرے ولی، میرے مرشد کے توسل سے ملا، وگرنہ مجھے نہ ملتا. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے.